हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिर आजम, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। अभी बंगाल चुनाव के दौरे पे है। आज जो है चौथे चरण का जो है चुनाव है, मतदान हो रही है और 44 सीटों पे। तो आइए जनता लोग से जानना चाहेंगे कि इस बार इलेक्शन को लेकर किस मुद्दे पे लोग जो है वोट करना चाह रहे हैं। तो आइए कुछ जनता लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा। वोट कर दिए? जी जनाब। अच्छा, तो किस मुद्दे पे आप लोग वोट किए इस बार? मुद्दा वही है कि हमें बंगाल में अमन और शांति की माहौल चाहिए। डेवलपमेंट तो जैसा आप लोग देख रहे हैं दीदी ने काफ़ी किया है। ये जो दलालों की सरकार है, अंग्रेज़ों की सरकार है, इससे हमारे देश को बचाना है, महफूज रखना है। और ये सारी बंगाल की जो आवाम है उनकी जिम्मेदारी है कि वो सब मिलकर टीएमसी को ही वोट दे। क्योंकि अगर अमन और शांति नहीं रहेगी, माहौल में टेंशन फैला हुआ रहेगा, तो एक जो सोशल अवेयरनेस होता है, सोशल फ्रेंडशिपनेस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके वजह से बंगाल का नुकसान होगा काफ़ी। तो बीजेपी तो बहुत सारे फैसिलिटी देने की बातें कर रहे हैं, स्टूडेंट को लेकर सब कुछ तो कर रहा है, फिर टीएमसी क्यों? फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं हमें और फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, और उनकी जैसी फैसिलिटीज़ है वो सारा देश देख चुका है। तो इस बार किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? किसको वोट किया इस बार? दीदी को वोट किया क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है। हमको सरकार चाहिए, ममता चाहिए। हम वोट दे दिया आप? हाँ, वोट दे दिखाइए दिया। वोट। ए, देखिए, इधर दिखाइए, इधर कैमरा में ए, दिखाइए। देखिए, दिखाइए। किसको दिए हैं वोट? ये तो हम बता नहीं सकेंगे अभी हम किसको दिया। ये और भी आइए, जो है हमारे सामने जो है एक जो है भाई है, दुकानदार भाई है, उनसे जानना चाहेंगे इस बार इलेक्शन को लेके क्या उनकी राय है। दीदी का है। हाँ, दीदी का। जी, आपका नाम क्या हुआ? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जी। जो है बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू जो है खतरे में है, और आप जो है मुसलमान बहुमूल्य में है। आप यहाँ पे बहुत सारे मेजोरिटी है मुसलमानों की, तो क्या आप खतरे में है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, खतरे में नहीं हम। नहीं, हम खतरे में नहीं है। सब हम खतरे में नहीं है? हमारे माहौल भी था, ये हेल्प करते हैं पूरा। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मुसलमान सारे भाई है, उसके दबाव में आप बोलना चाहते हैं कि हम खतरे में नहीं है? हमारे लोग यहाँ पर सब पूरा पूरा हमारे लोग है, सब कुछ है। तो जो बीजेपी बोलती है कि हिंदू खतरे में है, नहीं नहीं, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे नहीं है। मुद्दे वोट दिए हम लोग, टीएमसी को वोट दिया है इस मुद्दे पे, जो हम लोग बीजेपी को लाना नहीं है। क्योंकि बीजेपी आने से हम लोग का हालत बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर सेकुलेशन है, सेकुलेटर ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग टीएमसी को वोट दिया। टीएमसी में सेकुलेशन नहीं है। उन लोग दीदी काम करती है, हम लोग खान साहब भी काम के आदमी है, वो भी कभी भी हम लोग कोई काम में किया है ऑफिस में, कभी ना नहीं किया। आज तक हम लोग को हर काम उन्होंने किया, कोई काम में हम लोग रुकावट नहीं किया। इसी के वजह से हम लोग टीएमसी को वोट मारा। तो बंगाल में हम लोग दीदी को चाहते हैं, क्योंकि दीदी जो है काफ़ी दूर से ही थोड़ा रखिए, काफ़ी बैठिए ना, काफ़ी काम कर चुकी है और भी काम उनको भी करना है, और जो है वो सबको लेके चलती है। और हम लोग का यहाँ 66 का वार्ड में जावेद खान है, वो भी काफ़ी अच्छे हम लोग का कैंडिडेट है, और यहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं वो। और उनके पास कोई भी अगर कोई काम लेके जाता है तो वो ज़रूर कर देते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। और हम लोग तो चाहेंगे जो इस बार टीएमसी आए। बीजेपी क्या किया आप बताओ? बीजेपी क्या किया? बीजेपी तो कुछ किया ही नहीं। तो बीजेपी से आया, अभी 5 साल बाद आया, इतना कुछ हुआ, आमफन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कोविड-19 में वो लोगों को किसी को दिखाई मिला, वो लोगों को कोई नेता को? यहाँ दीदी थी और हम लोग का वार्ड में जावेद खान था। तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सोनार बंगला बनाएंगे बीजेपी वाले। सोनार बंगला भैया पहले से है, सोनार बंगला बनाना नहीं होगा उन लोग को। वो लोग अगर सोनार का बनाना कुछ चाहता है तो दिल्ली में जहाँ बैठ के वहाँ पर बनाए, यूपी में बनाए, एमपी में बनाए, गुजरात में बनाए, बिहार में बनाए। वो लोग अपना जहाँ उसका सरकार है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, वहाँ पर बनाए। यहाँ सोनार बंगला पहले से बना हुआ है और दीदी बना चुकी है, और यहाँ का आवाम चाहते हैं जो दीदी रहे, दीदी यहाँ दीदी को सब सपोर्ट करे और वोट दे। दीदी ममता दीदी। ममता ही दीदी क्यों? क्योंकि जब कलकत्ता का तो वही है ये। मैंने ये वोट दिए इसलिए कि हमारे बंगाल में अमन चाहते हैं। बहुत सारे मतलब दिखाया जा रहा है कि पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमारे दीदी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे बंगाल में बहुत से डेवलप किए हैं, इसलिए हम लोग दीदी को चाहते हैं कि यहाँ पे दीदी के तक यहीं पे रहे। तो बीजेपी तो कहती है 200 पार। बीजेपी को तो बीजेपी बहुत कुछ कहेंगे, बीजेपी चाहे तो वो 400 कहेंगे। इस बार ममता की जीत होगी। क्या इस बार आप वोट किए, किस मुद्दे पे वोट किए? इस मुद्दे पे वोट किए कि हमारा बीजेपी का बहुत ख़राब है, चोरी कर रहा है, ये कर इलेक्शन बहुत ही ख़राब कर रहा है। जहाँ तहाँ
जात का लेके कर रहा है, और यहाँ हमारी दीदी हमारा बंगाल में ठीक कर रही है, हमारा विकास कर रही है, इसलिए हम दीदी को वोट दे रहे हैं, वोट फॉर टीएमसी। तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला बनाएगा, वो सोनार बंगला कुछ नहीं बना, जो भी है वो ही बेच देगा, जो है वो भी बेच देगा, तो इसलिए हमारा टीएमसी ठीक है यहाँ पे। वोट आप दे दिए? वोट दे दिए? किसको वोट दिया जी, वोट किसको किए आप? टीएमसी रहेगा और कोई नहीं हम लोग वाली है। इस बार जो है मनोज तिवारी कोलकाता में आते हैं और वो जो है रिक्शा को चलाकर दिखाते हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के पब्लिक लोग को? हमारे कहने का मतलब है वो उसी रिक्शा से वापस रिटर्न चल जाए तो बेटर रहेगा, यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो एक्टर्स है, कोई टाइम में नाटक करते थे, कोई टाइम में गाना भी गाते थे, तो उन लोगों के क्या कहना, वो लोग तो रिंगिया के पापा ही है, उनसे कुछ फायदा नहीं है, वो रिक्शा ही चलाएंगे उसी लायक है, ठीक है। तो यही संदेश देना चाह रहे हैं, गरीब को लूट के लेके वही रिक्शा से लेके चले जाना, पिंके के पापा पूरा भर के रिक्शा में भर के लेके चल जाएगा, उन लोगों को तो भगा देने का, उन लोगों को रखने का नहीं है, एकमात्र टीएमसी को वोट देने का। आरएसएस पार्टी बंगाल से नहीं पूरा इंडिया से भगाने का इन लोगों को। बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, हमारे यहाँ पे हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हमारे यहाँ सब एक हम लोग सब भाई है। ये खाली हम लोग को भड़काया जा रहा है, गैर कौम को या मुस्लिम को सबको झड़काया जा रहा है, अब बल्कि यहाँ पे ममता दीदी की जो राज है बहुत ही अच्छे राज चल रहे हैं। वो रियल में बिजनेसमैन है, अपना लड़का को आगे बढ़ाया, वो अपना आगे बढ़ने मांग रहा है, बंगाल को भी बेचने मांग रहा है, हिंदुस्तान को बेच दिया, बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, हर कुछ तो बेच दिया। खेत किसान बैठा हुआ उसके बारे में नहीं सोच रहा, वो अपना पेट का बारे में सोच रहा है, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहा, वो बंगाल को लूटने के बारे में सोच रहा है, तो बंगाल का शांति को भंग करने मांग रहा है। उन्होंने तो कहा कि मेरी सरकार बनती है हम तो बंगाल को जो सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला क्या बनाएगा? पहले से सोनार बंगला है, दीदी बना के रखा है, वो क्या बनाएगा? वो बनाया को लूट लेगा, 70 साल का बनाया हुआ को बेच दिया। तो किस मुद्दे पे आप वोट किए? हम वोट किए हैं इसलिए कि यहाँ से बीजेपी का पूरा सफाया हो जाए, बीजेपी इंडिया छोड़ के चले जाए हमेशा के लिए, तब हम लोग सुख शांति से रह सकेंगे। जब तक बीजेपी रहेगा हर जगह हिंदू मुसलमान का दंगल होते रहेगा, जहाँ बीजेपी किया वहाँ दंगल में, पूरे हिंदुस्तान में ये बंगाल सबसे शांतिपूर्ण जगह था। इस जगह को भी जब से यहाँ एंट्री मारा है, ईवीएम के मदद से 18 सीट लाया, उसके बाद में यहाँ आ करके हिंदू मुस्लिम करके पूरा मुस्लिम का और हिंदू का भाईचारगी को खत्म कर दिया। ममता बनर्जी जावेद अहमद खान को, दिखाइए आप। टीएमसी खान को ही क्यों? जावेद खान ने यहाँ मीठा पानी सप्लाई किए, रास्ता बनाए, ड्रिंक का लाइन किए, जावेद खान ने बहुत काम किए हैं तोफसे के लिए, इसीलिए जावेद अहमद खान को वोट दिए हम लोग, और उनको 20,000 वोट से हम लोग जिताएंगे। ये ममता दीदी पर वोट हो रहा है, ममता दीदी जीतेगी इस बार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रामेश्वर गुप्ता। रामेश्वर गुप्ता जी, बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो हिंदू खतरे में है, आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, बहुत ज्यादा मेजोरिटी है मुसलमानों की, तो क्या आप खतरे में हैं? नहीं, खतरा में नहीं हूँ मैं खतरा। ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे सारे मुसलमान हैं, उनको देख के आप दबाव में बोलते हैं कि खतरे में नहीं है? सब मेरा भाई, सब बड़ा भाई लोग है, सब मेरा भाई है, सब उनको कोई दबाव नहीं, कोई तरह का प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, कोई दबाव पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही जावेद अहमद खान को वोट दिए। वोट दे दिए आप? हाँ, जावेद है वो एक जावेद मतलब टीएमसी। जी वोट दे दिया आंटी? हाँ, दे दिया। अच्छा, किसको दिया है? किसको दिया? जो को भी दिया, हम लोग रहते हैं जहाँ, उसे बंगाल को न देंगे। जावेद भाई को। जावेद बोले तो टीएमसी? हाँ, टीएमसी को दी। दीदी के सरकार, हम लोग दीदी के हम लोग चाहते हैं, दीदी को लाएंगे, दीदी रहेंगी, इसलिए कि कोई भी कौम इसमें कोई भी पार्टी को हम लोग नहीं ढुकने देंगे, इसलिए हमको सबसे तकलीफ है, दीदी से हमको कोई तकलीफ नहीं। दीदी को ही क्यों किए? दीदी के इसलिए किया कि दीदी हम लोग बहुत सपोर्ट करती है, औरत का इज्जत करती है, हर चीज में सम्मान देती है, कोई चीज का रुकावट नहीं है, जहाँ जाते बेफिक्र जाते। हम लोग का परिवार 2 बजे रात को घूमता है, फिरता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पूरा परिवार मेरा घूमता है, या कोई प्रॉब्लम, कभी कोई वोट में कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, हमेशा अच्छे से होता है। बहुत ही कुछ का फैसिलिटी है। आप वोट दे दिए? हाँ, दे दिए। अच्छा, किसको वोट किए आप? ममता को दिए। ममता दीदी को ही क्यों? वो बहुत अच्छी है, सबका मदद करती है, इसलिए इसको दिए। हम दिए हैं वोट, जो हम लोग को भी बहुत अच्छा से रखी है, हर कुछ से हम लोग को खुश रखी है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से रहे, हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग सब, हम लोग अच्छा से। हम लोग एक ही राय है सर, जो हम लोग दीदी जीते, हर चीज का फैसिलिटी दी से, यहाँ तक कन्या श्री, रूपा श्री, हर चीज का बच्चा लोग फ्री है,
अच्छा फिर पैसा आ रहा बच्चा लोग का, हर चीज में हम लोग दीदी से खाना देता है स्कूल में, फिर हम लोग गेहूँ चावल सब देता है। अच्छा, किसको वोट किए? ममता दीदी। हम लोग दीदी को किए हैं, दीदी को किया। मोदी आके क्या किया? मोदी आके नोटबंदी किया, एनआरसी लाया, रोजी छीना, क्या किया मोदी आके? दीदी आके यहाँ बहुत कुछ किया। हम लोग को दीदी चाहिए और खान साहब चाहिए। कुछ किया दीदी, वोट दे दिए आप? कुछ का फैसिलिटी दिया, पानी दिया, मीठा पानी आया, रास्ता का काम किया, कॉर्नर सीढ़ी दिया, ऊपर सीढ़ी दिया, हर कुछ दिया दीदी। दीदी हर कुछ से हम लोग को फैसिलिटी। अच्छा जो कारीगर है, देखिए बैग लाइन का कारीगर, चप्पल लाइन का कारीगर, रिक्शा टान रहा है, बोलिए जो कभी नहीं करता था, ये मोदी का आने के बाद ही सब किया है। हम लोग वोट कर दिए, वोट कर दिए, किसको वोट किया? ममता दीदी को किया, यहाँ का खान जावेद खान साहब को किया। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है चाय पी रहे हैं। आज जो है चौथे चरण की जो है इलेक्शन है, तो लोगों से जानना चाहेंगे इस बार जो वोट किए वो किस मुद्दे पे वोट किए हैं। आप लोग वोट कर दिए? हाँ भाई, किसको वोट किया आप? किसको करें कहे बताएंगे तुमको। नहीं, किस मुद्दे पे आप वोट किए? विकास पर। विकास पे। हाँ बोल, किसको किया वोट आप? किसको क्या हम नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कि अभी किस मुद्दे पे किए हैं? जावेद खान को जिताने के लिए, दीदी को जिताने के लिए। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।